हेलो, क्या हाल है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक बार फिर से आप सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है सबसे तेज न्यूज चैनल पे, जहां हम आपके लिए देश दुनिया भर से जुड़ी तमाम सिलेक्टेड महत्वपूर्ण बड़ी खबरें और रोजाना के डेली अपडेट हमेशा लेकर आते रहते हैं, जिनको जानना आपके दैनिक जीवन में अति आवश्यक होने वाला है, जिससे कि आपका बड़ा फायदा भी होने वाला है। आपको बिल्कुल फ्री में भी पैसे मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, सरकार ने क्या बड़े अपडेट किया है और मोदी सरकार का क्या बड़ा अपडेट आ रहा है, अभी सारी बातों की विस्तार से जानकारी देने वाली है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर रख लीजिएगा। चलिए जानते हैं देश दुनिया भर से जुड़ी तमाम सिलेक्टेड महत्वपूर्ण बड़ी खबरें मात्र 10 से 15 मिनट के बीच में। पहली बड़ी खबर, उत्तराखंड के इन 4 जिलों में नवंबर को बंद रहेंगे स्कूल। राष्ट्रपति के कार्यक्रम के चलते आदेश जारी हुआ है। साथ ही मैं आपको बता दें, राष्ट्रपति के 2 दिन भ्रमण को लेकर 4 नवंबर को नैनीताल और भवाली में पालिका क्षेत्र के सभी शासकीय विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। सरकार द्वारा अभी आंगनबाड़ी जानकारी। वहीं पर तेलंगाना के रंगारेड्डी में भीषण सड़क हादसा हुआ। बस और डंपर के टक्कर में 24 लोगों की मौत हुई। पीएम ने किया मुआवजे का ऐलान और हर व्यक्ति को 2,000 और 50,000 रुपए देने का ऐलान हुआ। तेलंगाना में रंगारेड्डी में 20 से 24 लोगों की मौत हुई और 20 लोग गिट्टी के नीचे दबे हुए पाएंगे और 100 को निकालने के लिए बस भी काटी गई। और साथ ही मैं आपको बता दें, जयपुर में डंपर का कार 17 गाड़ियों को मारी टक्कर, 14 लोगों की मौत हुई। डंपर में ड्राइवर ने सड़क पर बिछा दी। दोस्तों, 14 लोगों की लाशें। वीडियो में साफ जाहिर हुआ कि गाड़ियों को कुचला और कार मालिक से भी हुई थी कहा सुनी। नशे में था दोस्तों ड्राइवर। साथ में आपको बता नशा। राजस्थान के फालोदी में रविवार शाम करीब 6:30 बजे भीषण सड़क हादसा हुआ। 15 श्रद्धालुओं की भी मौत हुई। तो इस पे दोस्तों सरकार का बड़ा अपडेट है कि इस टाइम ज्यादा से ज्यादा मौतें हो रही हैं और चीखे पुकारे माताओं बहनों की दिखाई दे रही हैं। 15 लोगों की मौत पर एक्शन भी लिया गया है। इस पर तो मोदी सरकार ने मुआवजे का बड़ा अपडेट दिया है। हर व्यक्ति को अब दिया जाएगा 50,000, घायल व्यक्ति को और साथ ही मृतकों के घर वालों को 2-2 लाख रुपए की राशि प्राप्त कराई जाएगी। और वहीं पर दोस्तों आपको बता दें, आप सेमीकंडक्टर का नहीं करना होगा आयात। 2 से 3 महीने में सेमीकंडक्टर का घरेलू उत्पादन हो जाएगा शुरू। और आपको बता दें कि भारत मोबाइल के बाद अब सेमीकंडक्टर का उत्पादन करेगा और आत्मनिर्भर बनेगा भारत। आईआईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 2-3 महीने में 3 प्लांट से उत्पादन शुरू हो जाएगा और आत्मनिर्भर भारत बनाने की एक बार कोशिश की जाएगी, जिनका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। और वहीं पर बता दें, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स में शुरू हुआ है पायलट प्रोडक्शन, जल्द ही बढ़ेगा उत्पादन। केंद्रीय मंत्री बोले कि गुजरात में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स में पायलट प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और आगे जल्दी से जल्द पूरा किया जाएगा। वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को पकड़ी रफ्तार। अक्टूबर में बढ़ी फैक्ट्री आउटपुट और नौकरियों के अवसर। HSBC और PMI की उछाल। और आपको बता दें, मैन्युफैक्चरिंग PMI की बढ़त की वजह से मजबूत घरेलू मांग, GST की सुधार, उत्पादन में वृद्धि हुई है और उच्च तकनीक का भी निवेश देखा गया है इसमें। साथ ही मैं बता दें, PMI रिपोर्ट में अक्टूबर में विनिर्माण क्षेत्र की रफ्तार देखी गई और घरेलू मांग और नए ऑर्डरों से उत्पादन में एक नई मजबूरी और मजबूती आई है। वहीं पर केंद्र सरकार ने पेंशनर को लेकर बड़ी अपडेट दी है। राहत की बड़ी खबर आ रही है। गलती से ज्यादा पेंशन मिलने पर रिकवरी नहीं होगी। अब सिर्फ फ्रॉड या गलत जानकारी देने पर ही कटौती की जाएगी, वरना आपका कोई भी अगर ज्यादा पैसा आ जाता है तो कटौती नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार के पेंशनर के लिए पर्सनल मिनिस्ट्री ने कैलोकेशन के लिए जारी किया है बड़ा अपडेट कि अगर बैंक या पोस्ट ऑफिस की गलती से पेंशन ज्यादा मिल जाती है तो उसको वापस अब नहीं लिया जाएगा, वो आपको ही प्रदान कर दी जाएगी। साथ ही मैं आपको बता दें कि यह नियम 25 जुलाई 2024 के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर यानी DOPSPW के ऑफिस और मेमोरेंडम पर आधारित है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने पेंशनर को एक बड़ी अपडेट और भी दी है कि आपको बता दें, अगर आपके पास बिल्कुल फ्री में पैसा आ जाता है तो आपको पैसा दिया जाएगा। साथ ही मैं आपको बताते हैं, अनिल अंबानी की 7,500 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। इसमें नवी मुंबई में 132 एकड़ जमीन और पाली हिलवाला घर समेत 40 से ज्यादा संपत्ति शामिल थे, जिसमें इन पर आरोप लगा था कि ये एक्शन मनी लॉन्ड्रिंग केस में लिया गया है, जिसमें यस बैंक से लिया लोन का फंड डायवर्जन का मामला भी इसमें शामिल हुआ है। वहीं पर आपको बात करें तो एयरटेल ने ग्राहक सेवा केंद्र में 23 से ज्यादा कमाई की है। आपको बता दें, दूसरी तिमाही में मुनाफा हुआ 89% बढ़कर 6,792 करोड़ रहा है। हर साल 30% तक चढ़ा शेयर है इसका। और दिल्ली में NCR पॉल्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि कहा प्रदूषण रोकने के लिए क्या क्या किया है आप लोगों ने। दिवाली पर 9 क्यू स्टेशन काम कर रहे थे। और साथ ही में मोदी बोले कि भारत तकनीक से बदलाव लोन का लीडर हुआ है। 1 लाख करोड़ की स्कीम लॉन्च की गई है। कहा हमारे पास सबसे सफल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहीं पर आपको बता दें, इमर्जिंग साइंस में एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कलेक्शन स्टिक 2025 में शामिल होने पहुंचे। दोस्तों आपको बता दें कि इस दौरान देश के रिसर्च डेवलपमेंट RSD इको सिस्टम को बढ़ाने के लिए एक बड़ा जानकारी दी गई है कि 1 लाख करोड़ के रुपए की रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन RDI के स्कीम फंड पर लॉन्च किया जाएगा, जिससे कि भारत का बड़ा फायदा होगा। और सरकारी कैंपस में कुत्तों को खाना खिलाने के नियम पर बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट को ला कि हम आदेश जारी करेंगे और मुख्य सचिव की पेशी में एक बड़ी राहत भी दी है। और साथ ही मैं बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश भर में आवारा कुत्तों के लिए बढ़ते हमले के मामले पर भी सुनवाई देने का एक बड़ा अपडेट दिया है कि अब सोमवार को अपडेट दिया जाएगा इसका। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वह सरकारी बिल्डिंग्स के कैंपस में कुत्तों को खाना खिलाने के लिए नियम के लिए निर्देश जारी करेगा।
वहीं पर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने कहा कि ईपीएफओ से डील लागू करना होगा। अब डाकिया देगा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा, घर बैठे काम होगा आपका बिल्कुल फ्री में। आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ईपीएफओ के पेंशनर्स के डिजिटल बड़ी खबर आ रही है। लाइफ सर्टिफिकेट, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए बैंक या ऑफिस जाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका घर बैठे ही काम हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि ईपीएफओ की अप्लाई एनरोलमेंट में स्कीम कंपनी ने अपने पुराने कर्मचारियों को ईपीएफ में एनरोल करेंगी, काटे गए पैसे भी जमा करेगी। क्या है यह स्कीम, विस्तार से जानते हैं। इसमें एम्प्लॉयर यानी कि काम करने वाली संस्थानों को अपने छूट गए कर्मचारियों के लिए एनरोल करने का मौका दिया जाएगा और जो एनरोल करेंगे उनको बिल्कुल फ्री में पैसा दिया जाएगा। आपको बता दें कि ईपीएफओ में सच में जाने क्या है, कर्मचारी नामांकन योजना 2025 में किन लोगों को मिलेगा, इसका लाभ, पूरी जानकारी प्राप्त की जाएगी। और वहीं पर हेल्थ बीमा, यही तो चाहिए था बुजुर्गों की। आईआरडीआई के बड़ा फैसला हुआ है, प्रीमियम में सालाना बढ़ोतरी हुई है, अब सिर्फ 10% तक बढ़ सकती है उम्र। आपको बता दें कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने बुजुर्गों के लिए सालाना प्रीमियम मनमाने ढंग से बढ़ा देती थी और अब नहीं बढ़ेगी, ऐसा अपडेट दिया गया है। नई बीमारी पर सिर्फ इंश्योर्ड और राशि कम कर देती थी या क्लेम देने के भी नखरे करती थी, अब ऐसा नहीं होने वाला है। चलिए जानते हैं आईएसआई के सीए सितंबर रिजल्ट में 11,466 कैंडिडेट्स देखे गए। सीए के लिए क्वालिफाइड एमपी के मुकुंद आगे वाले टॉपर देखे गए। पूरा रिजल्ट देखने के लिए एमपी के मुकुंद ऑल इंडिया सीए टॉपर, फाइनल एग्जाम में 600 से 500 अंक मिले हैं। पिता के स्टेशनरी का दुकान भी और पिता ने एक बड़ी सांस भरी है। वहीं पर गुजरात में कारोबारी ने पूरे गांव को कर्ज चुकाया, किसानों पर 90 लाख का कर्ज था। मां की पुण्यतिथि पर पूरे पैसे बैंक में जमा कराया है। दोस्तों 90 लाख रुपए यानी कि दोस्तों बहुत ज्यादा राशि होती है। और गुजरात के अमरेली जिले के रहने वाले एक कारोबारी ने अपने पूरे गांव का कर्ज मुक्त बना दिया है। पूरे गांव में भी एक भी पैसा कर्ज नहीं रखने दिया है। सावरकुंडला तहसील के जीरा गांव के निवासी बाबू भाई जीरा वाले ने अपनी मां की पुण्यतिथि पर यह काम किया है। दोस्तों ऐसे भी लोग पड़े हमारे देश में जो अपने गाँव का भी कर्ज नहीं रहने देते। 290 किसानों का पिछले 30 सालों में कई कर्ज चुका कर दिया है। और वहीं पर सुप्रीम कोर्ट को बोला कि 3,000 करोड़ की साइबर ठगी होने वाली है, चौंकाने वाली सख्त कार्रवाई करेगी जरूर। सरकार ने कहा है गृह मंत्रालय को यूनिट पर कैसे काम कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश भर में डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी को बढ़ते मामलों पर एक नाराजगी भी जताई और कहा इस पर एक्शन लिया जाए। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें भारत की शराब कंपनियां दे रही 14 गुना तक रिटर्न। दुनिया में शराब की खपत घटी थी लेकिन भारत में बढ़ी है। बाजार 60% अरब डॉलर तक पहुंचा है। दोस्तों सबसे ज्यादा भारत में बढ़ी है। देखिए दोस्तों क्या भारत में सारे ने सड़ी भर गया है। भारत की कंपनियां दोस्तों दे रही है लेकिन 14 गुना तक रिटर्न शराब पर। वहीं पर तकिया मस्जिद में जमीन का मामला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। महाकाल मंदिर की पार्किंग इस जमीन पर बननी होगी और हाईकोर्ट से मिल रही थी राहत। दिल्ली के हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब काम उपस्थित बोले कि वाले स्टूडेंट भी दे सकते हैं परीक्षा। लाखों छात्रों को मिलेगी एक राहतपूर्ण सांस। और आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने देश भर के लॉ छात्रों के लिए एक बड़ा अपडेट निकाला है। लॉ छात्रों का ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। वहीं पर सरकारी विभाग के संविदा कर्मियों के लिए मिनिमम सैलरी बढ़ाई गई है। अब रोजाना 625 रुपए से कम नहीं होगी भुगतान। इस राज्य में लागू होगा। तो देख सकते हैं आप कि श्रेणी वन के तहत जिलों में लेवल 1 के श्रमिकों को अब 19,900 रुपए दिया जाएगा मासिक, यानी कि 765 रुपए प्रतिदिन या 96 रुपए प्रतिदिन के वेतन मिलेगा। और इसी तरह लेवल 2 पर 23,400 यानी कि 900 रुपए प्रतिदिन और 113 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से लागू होगा। सरकार के 3 नियम बड़े लागू है। साथ ही आपको बता दें थर्ड श्रेणी में आपको 16,250 रुपए की राशि दी जाने वाली है, 625 रुपए प्रतिदिन और 78 रुपए प्रति घंटे आपको रहेगी लेवल 2 पर। और वहीं पर ट्रंप बोले कि हमारे पास 150 बार दुनिया लड़ाने के लिए लायक न्यूक्लियर ताकत है लेकिन पाकिस्तान इसका परीक्षण कर रहा है, तो हम भी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास भी तो है। पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है लेकिन रूस, चीन और कोरिया में भी टेस्टिंग, हमारे पास तो दुनिया को 150 बार उड़ाने के लायक एटम बम है। तो यहाँ पर दोस्तों ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को फिर परमाणु परीक्षण शुरू करना होगा और जरूरत है इसकी। SIR-PIR रिपोर्ट 2025 में 9 देशों के पास 12,241 परमाणु हथियार हैं। भारत पाकिस्तान की ताकत 2100 हाई अलर्ट पर है। दोस्तों आपको बता दें यूएस और रूस के पास जब सबसे ज्यादा हथियार देखे गए और आप कुछ देशों में देख सकते हैं कितने ज्यादा किसके पास परमाणु हथियार है। वहीं पर यूपी में होम गार्ड्स की बम्पर भर्ती आई है। रास्ता साफ दिखाई दिया है। 45,000 से अधिक पद भरे जाएंगे। लिखित परीक्षा के बाद बनेगी मेरिट। जानिए सब कुछ, आपको विस्तार जानकारी बताते हैं। शासन ने होम गार्ड स्वयंसेवक के भर्ती के लिए 18 से 30 वर्ष तक सीमित आयु मांगी है और यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जल्द से जल्द भर्ती होने अपडेट दे दिया जाएगा आपको इसी चैनल के माध्यम से। आपको बता दें हज यात्रियों की मदद के लिए जाएंगे 115 हज इंस्पेक्टर पदों के लिए 450 कर्मचारियों ने किया है आवेदन। बिहार चुनाव को लेकर बात करें तो 2025 में चुनाव पहली बार लालू यादव ने रैली दानापुर में जेल में बंद रीता लाल के रेड शो किया है। शाह बोले महागठबंधन का सुपड़का होगा और महागठबंधन लाए तेज प्रताप के सामने तेजस्वी जिंदाबाद के लगे हैं नारे। राधोपुर में बोले कि यह विधायक नहीं कोई काम नहीं किया। चलिए जानते हैं कुछ विस्तार से बिहार चुनाव के बारे में मुख्य और महत्वपूर्ण जानकारी। प्रशांत किशोर के 1/25 में किमी लंबा रोड शो देखा गया। एनडीए महागठबंधन पर बरसे बोले बिहार ने किया धोखा। वहीं पर योगी के पप्पू टप्पू और अप्पू पर अखिलेश का पलटवार बोले
भोगी, लोभी और ढोंगी की तिकड़ी भटका नहीं पाएंगे। दोस्तों पप्पू और टप्पू की कुछ बात आई है कि यहाँ पर योगी ने कहा कि गांधी जी के 3 बंदर तो आपने सुने ही होंगे, पप्पू और टप्पू, और अपने महात्मा गांधी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। यहाँ पर योगी ने साफ प्रदर्शन में कहा है कि गांधी जी के बंदरों ने हमें सिखाया था। अखिलेश भी यहाँ पर पलटवार करते बोले रहे हैं कि बुरा न देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत करो। तो यहीं पर अखिलेश ने पलटवार भी किया है। लेकिन आज झंडी गठबंधन में 3 और बंदर आ गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर योगी अखिलेश को जताते हुए कह रहे हैं कि अखिलेश का पलटवार बोले कि भोगी और लोभी ढोगी के तिकड़ी भटके नहीं पाएंगे। तो योगी को पलटवार दिया है अखिलेश ने। और आपको बता दें कि योगी बोले एनडीए सरकार बनवाएंगे, यूपीए में बुलडोजर और बिहार में चलेगा माफिया को चाप चाप कर हापने वाले मजबूर कर देंगे। महागठबंधन 3 बंदर पप्पू और टप्पू चलेंगे। मगर कांग्रेस ने छठ किया बात ताकि आरजेडी हारे। कटिहार में बोले झटके पोस्टर झड़ा और पुराने नेता पिता का नाम लेकर शर्म करे। और इसी कड़ी में केंद्रीय सरकार परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार की सारण के जलालपुर में पहुंचे हैं। और वहीं पर गंगा नदी पर 13 बड़े पुलों को निर्माण भी किया है। सारण में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जेडीयू प्रत्याशी रणधीर सिंह के लिए किया है प्रचार। आपको बता दें कि बिहार चुनाव से बड़ा अपडेट है। नौजवानों को नहीं बल्कि बीजेपी को पलायन होगा। कैमूर में अखिलेश यादव बोले कि चुनावी दूल्हा रोड शो में दिखाई देगा और नहीं दे रहा है। और 6 नवंबर को विधानसभा में चुनाव का पहला चरण देखा जाएगा। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं 3 से 7 अक्टूबर तक। वहीं पर आपको बताएं जम्मू में 4 साल बाद दरबार मूव सीएम पैदल पहुंचे। इस अप्रैल तक यही से चलेंगी सरकारें। अब्दुल्ला बोले हमने जनता से क्या वादा निभाया। वहीं पर विशेष सत्र में हुई उत्तराखंड के भविष्य पर चर्चा। पर्यटन मंत्री बोले इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा शहीदों को सपने आज भी अधूरे रह गए। और 4 और 5 नवंबर को भयंकर बारिश का आधी तूफान अलर्ट देखा गया था। मौसम लोग जोरदार लगा। और वहीं पर करवट और राजस्थान के 11 जिलों की बारिश अलर्ट। एमपी में 2 सिस्टम एक्टिव हुए हैं। दिल्ली का गाजियाबाद दोनों बड़ी। हिमाचल में 2 दिन बाद बर्फबारी देखी गई है। अब वो राजस्थान में 11 जिलों में बारिश, आज भी बरसात का अलर्ट जारी हुआ है। तापमान में एक बड़ी गिरावट आ सकती है। सर्दी का भी मौसम बढ़ रहा है। आपको बता देना चाहेंगे कि एमपी के सिस्टम का असर, बारिश का अलर्ट भोपाल, इंदौर, उज्जैन बादल में छाएंगे। और पश्चिम हिस्से में पानी गिरने का बड़ा असर देखा गया है। तो आप कुछ बारिश के जिले देख सकते हैं कि भारी बारिश का अलर्ट किस किस देशों में राज्यों में जारी हुआ है। तो इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और शिवपुरी वगैरह में आपसे देख सकते हैं 5 नवंबर यानी कि आज की दोस्तों कहाँ पर येलो अलर्ट जारी है कि बड़वानी, खरगोन और बुरहानपुर। और हिमाचल में 2 दिन होगी बारिश बर्फबारी। 6 जिलों में आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी हुआ है। पहाड़ों पर बढ़ेगी ठंड। 2 शहरों में माइनस तापमान जाएगा। और पंजाब के तापमान में 2% गिरावट आएगी। 2 दिन बाद बारिश के आसार भी देखे गए। प्रदूषण में इजाफा हुआ। 178 जगह मिली है पराली जलाने की। वहीं पर दोस्तों बात करें आज के सराफा बाजार की। आज सोना 1.21 लाख पहुंचा पर 10 ग्राम और चांदी वहीं पर 1.5 लाख प्रति किलो बिक रही है। तो अभी कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ इसमें। साथ ही में आप कुछ अलग अलग कैरेट के रेट स्क्रीन पर देख सकते हैं सोने के। चलिए दोस्तों सेंसेक्स पर 39 अंक चढ़कर 83,978 पर बंद। निफ्टी 41 अंक की तेजी 25,763 पर आया। फार्मा बैंकिंग सेक्टर में तेजी। और वहीं पर वोडाफोन ने एक बड़ा अपडेट दिया। 50,000 करोड़ निवेश कर सकती है अमेरिका कंपनी। डील हुई तो वीआई का मान सवाल लगी। बिरला और ग्रुप वोडाफोन की हिस्सेदारी भी इसी में घटेगी। चलिए दोस्तों रतन टाटा ने कहा करीबी रहे मिस्त्री। कैबिनेट दाखिला किया गया। टाटा ट्रस्ट से हटाए गए थे। चैरिटी कमिश्नर ने सुनवाई की मांग की है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें गेमिंग की दुनिया में बड़ा धमाका है। यूपी ने खरीदा है ऑस्ट्रेलिया का एआई स्टार्टअप यानी कि न्यूकॉन। और इसमें बड़ा फायदा मिलेगा आपको। Q2 रिजल्ट में टीसीपीएल का मुनाफा देखा गया 10%, 7% बढ़कर 406 करोड़ रुपए जा रहे हैं। अंबुजा सीमेंट की सीरीज में नीचे। और क्रूड ऑयल पर बड़ा अपडेट आया। आपूर्ति बढ़ाने के लिए आशंका के बीच आपके देशों में को बड़ा फैसला किया गया है। अबू धाबी में वैश्विक तेल सम्मेलन शुरू किया गया है, जिसमें आपको यह फैसला वैश्विक तेल बाजार में संभावित आपूर्ति बढ़ाने की चिंताओं को देखते हुए लिया गया है कि दोस्तों अब आगे चलकर यह सम्मेलन ठीक पहले ओपेक देशों के और उनके सहयोगी राष्ट्रों में 2026 तक पहली तिमाही में प्रस्तावित तेल उत्पादन बढ़ोतरी का स्थगित कर लिया गया है। सामूहिक मौलिक गिरावट की आशंकाओं में देर रखते उठाया गया कदम है। और वहीं पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में दावा किया गया भारतीय बाजार में सुधार के स्पष्ट संकेत। कॉर्पोरेशन में आय बढ़ोतरी की भी एक बड़ी उम्मीद देखी गई है। और दोस्तों वहीं पर आज 5 नवंबर को यानी कि आज शिव ने किया था त्रिपुरासुर का वध। तो नदी किनारे दीपक जलाने की परंपरा यानी कार्तिक पूर्णिमा है दोस्तों। आज जुड़ी खास बातें हैं इससे कुछ। 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है यानी कि कल आज गुरु नानक जयंती भी है। साथ ही आपको बता दें और भी कुछ बड़े अपडेट आएंगे। चलिए जानते हैं। और दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हल्द्वानी। पहली बार जाएंगी कच्ची धाम। लोगों के एंट्री पर बैन लगा दिया गया। 1500 ज्यादा से जवान तैनात किए गए।
वहीं पर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो दोस्तों चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को भी साथ में ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कहने वाली हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही में एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे कि हम आपके राज्य जिले की खबर और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचा सके। चलिए दोस्तों, और साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने माता बहनों के साथ, जिससे कि उनको भी यह बड़ा फायदा मिल सके और वो भी बिल्कुल फ्री में पैसे प्राप्त कर सके। चलिए जानते हैं दोस्तों, आगे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय।